Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you Directive Principle of State Policy Class 8 Chapter 17. Okay, in Constitution Part 4 there are DPSP which are described in our Constitution between Article 36 to 51. Article 12 से 35 आपने जाना कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। डीपीएसपी हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया गया है। सो अ बेसिक क्वेश्चन मे बी रेज इन योर माइंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? Actually, my dear friends, fundamental rights are a kind of negative rights for the state. They lay down certain things that must not be done by the state. स्टेट को कुछ चीज़ों को करने से रोकती है फंडामेंटल राइट्स। जैसे आप इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक नहीं सकते, इस टाइप का चीज़ें को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आपको देना होगा पब्लिक को, सिटीजन्स को। ये तो एक तरह से स्टेट के लिए क्या हुआ, निगेटिव राइट्स हुआ। वहीं डीपीएसपी क्या है, स्टेट्स को बाउंड करती है कि आपको इन सब चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव राइट्स हुआ स्टेट के लिए। सो फंडामेंटल राइट्स आर मोर कंसर्न विद द पॉलिटिकल जस्टिस वाइल द डीपीएसपी आर मोर कंसर्न विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये जो है फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक न्याय की बात करता है, दिलाता है, वहीं डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाता है। ओके, एफआरएस आर जस्टिएबल राइट्स, मीन्स हम लोग कोर्ट जा सकते हैं अगर एफआरएस वायलेशन होता है तो। वाइल डीपीएसपी आर नॉट जस्टिएबल, दे आर अ काइंड ऑफ मोरल एब्लिगेशन। इसके वायलेशन पर अगर स्टेट इनके प्रावधानों को लागू न करे, इसमें जो दिए गए टर्म्स हैं उनको लागू न करे, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, सो these are the differences between fundamental rights and fundamental and DPSP. Okay, next, so directive state of principle of state policy. The directive principle of state policy are guideline instruction given by the constitution. The government at all level are expected to frame their policies in accordance with their principle with an aim to achieve our national goal and establish a welfare state in India. तो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक गाइडलाइन है जो संविधान के द्वारा जिसे हर गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट से आशा की जाती है कि वो ये इन सब प्रावधानों को लागू करेंगे, और इन्हीं प्रावधानों के आधार पर शासन करेंगे। ओके, और ताकि नेशनल गोल को अचीव किया जा सके और राज्य का जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। मतलब किसी भी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? उनका उद्देश्य होता है जन कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। तो ये एक तरह से उनके लिए ये दायित्व है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट है B.R. Ambedkar considered these guidelines as a powerful instrument for the transformation of India from a political democracy into a economic and social democracy. उनको B.R. अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भाई ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा ये डीपीएसपी। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। Although the directive principle of state policy are in a large number, काफ़ी बड़ी संख्या में है, क्लाउजेज हैं जैसे 39A, B, 43A, B, इस टाइप के क्लाउजेज हैं और इसमें काफ़ी नंबर में है। दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। उनको 4 मेन कैटेगरी में ग्रुप किया जा सकता है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल जैसे टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। स्टेट्स को यह ध्यान देना है कि जो है स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इक्वल वेतन मिले। टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू फॉर ऑल, सभी को
लाइवलीहुड मिले, ये इकोनॉमिक जीवन जीने के लिए से जो है एडिक्वेट लाइवलीहुड सभी को मिले, इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं ये डीपीएसपीज के। सोशल प्रिंसिपल टू मेक इफोर्ट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ के लिए जो है स्टेट्स को प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उनके स्टेट्स के लोगों का पब्लिक हेल्थ ठीक हो सके और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो सके, रोजगार मुहैया करानी चाहिए इस स्टेट को, ठीक है। टू गार्ड चिल्ड्रेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेशंस, बच्चों की जो है सुरक्षा देनी चाहिए स्टेट्स को। गांधीयन प्रिंसिपल क्या था? गांधीयन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल हैं जो गांधी जी ने ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल के समय में कुछ बातों को इंडिकेट किया था, तो उनको भी संविधान में जो है जगह मिली है। जैसे टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत से रिलेटेड है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कि गांधी जी ने कहा था कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना, ये गांधी जी की सोच थी ताकि इस माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ओके, नेक्स्ट है टू मेंटेन प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन, अपने नेशंस के जो है अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और उसको प्रमोट करें। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51। ओके, आर्टिकल 51 के तहत प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, मतलब ये संविधान के द्वारा निर्देश है स्टेट्स को कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करें। सो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो स्टेट इसका क्या महत्व है। ऑल्दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिएबल, मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, येट दीज आर द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। एक्चुअली आर्टिकल 36 जो है डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है डीपीएसपी, और वहीं आर्टिकल 37 जो है वह कहता है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। हाँ, मतलब दायित्व है, लोग का दायित्व है, नैतिक दायित्व है, ये काम करे, अब नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ बच्चे जो है समझते हैं डीपीएसपी उतने इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस है। आप आगे देखो कि कुछ डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स का अब कुछ कानून बन चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल many directive principles have been implemented and they have became either legislations और फंडामेंटल राइट्स के तहत। जैसे कुछ आर्टिकल्स को जो डीपीएसपी में डिस्क्राइब किया गया था, जैसे आर्टिकल 45, उसमें छोटे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, स्टेट को निर्देश दी गए हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा जाए। तो आज का क्या हम देखते हैं, आर्टिकल 45 जो है अब फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो गया है। जैसे राइट टू एजुकेशन है बिकम ए फंडामेंटल राइट्स अब हो गया, ठीक है। उसी तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन पास्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट एक्ट को भी। नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, महिलाओं के लिए जो है सो एक राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठन किया गया और काफ़ी सशक्त आयोग है यह, काफ़ी वर्किंग आयोग है। ओके, महिलाओं को वेलफेयर का काम देखती है, ठीक है, और उनको शोषण से मुक्ति भी दिलाती है। अगर कोई केस हो गया आस पड़ोस में, महिला जो हैं राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, नेशनल वुमेन कमीशन से कंसल्ट करती हैं, तो फिर उन्हें न्याय दिलाया जाता है। हाँ, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। आज क्या है, 100 दिनों की रोजगार सबों को गारंटेड की गई है मनरेगा के तहत। ओके, और राइट टू एजुकेशन भी दी गई है। तो ये सारे कुछ डायरेक्टिव डीपीएसपीज थे जो क्लाउजेस के रूप में थे, ऑब्लिगेशन के रूप में थे, लेकिन आज जो है यह सरकार इनको कानून बना करके प्रोटेक्ट की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डीपीएसपी बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ओके, आप ऐसे भी सोचो ना, अगर कोई गवर्नमेंट अगर जन कल्याणकारी राज्य का स्थापना न करे तो क्या उनका चांस है कि दोबारा वो जीतेंगे? लोग उनको तो हटा देंगे ना,
नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद उनको चेंज कर देंगे। इसलिए एक तरह से किसी भी गवर्नमेंट को यह जो है ऑब्लिगेशन है, दायित्व बनता है कि वह जो है डीपीएसपीज को पालन करें, उसके अनुसार शासन करें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।